हाँ, हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। नींद से जगो, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुर्सी पर बैठ जाओ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर जय गौर निताय, जय गौर निताय, जय गौर निताय, जय गौर निताय। हरि बोल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत्कीर्तनं यद्वन्दनं यदीक्षणं यत्स्मरणं यच्छ्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम आप सब एकत्रित हो रहे हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हैं। संपूर्ण भारतवर्ष इसे अक्षय तीज के नाम से मनाता है और शुद्ध संस्कृत भाषा में कहते हैं अक्षय तृतीया। इस अक्षय तृतीया के अवसर पर हम आप सबका अभिनंदन अभिवादन करते हैं और साथ साथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं आप सबका जीवन मंगलमय हो, भक्तिमय हो, आप सबका परिवार परम सुख के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति करता रहे। यही हमारी इस तिथि में आप सबके प्रति सद्भावना और मनोकामना है। हरे कृष्णा। कथा शीर्षक है कृष्ण सखा सुदामा। आज ये कथा सत्र का 7वां दिन है और आज महान तिथि भी है अक्षय तृतीया। हमारे इस्कॉन में तथा गौड़ीय संप्रदाय के जितने मंदिर है, हमारे वृंदावन में जितने मंदिर हैं, सब मंदिर में आज उत्सव है, वो भव्य सजावट। लेकिन प्रकृति का कुछ विरोध है जिसके चलते आज यहाँ पता नहीं लग रहा है। लेकिन चंदन यात्रा के लिए, बांके बिहारी दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग आते थे, प्रतिवर्ष आते हैं। लॉकडाउन की वजह से पता नहीं आज उत्सव मना रहे नहीं मना रहे, हाँ, बहुत ही सादा सीधा तरीका से। भक्तों, आज अक्षय तृतीया है और आज ही हमारे मंदिर में चंदन यात्रा है। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस यात्रा का आनंद उठाइए। जहाँ जहाँ भी जो है अपने स्थान पर रहते हुए क्या कर सकते हैं। प्रकृति का कुछ ऐसा ही प्रकोप है, पर ये यांत्रिक सुविधा प्रकृति ने आपको दी है, सो इसका भरपूर लाभ उठाइए। अपने स्थान पर रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए भगवान के इस यात्रा का आनंद उठाइए। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान के श्री चरणों में एक प्रार्थना करते हैं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवमेथो धियाः मनश्च भद्रं भजता धुक्षजे
आवेश्यताम नो मतिरप्या हेतु की। हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, प्राणियों में सद्भाव न रहे, एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन कल्याण मार्ग में प्रवेश करें और हमारी बुद्धि निष्काम भाव से हे जगन्नाथ आपके चरण कमलों की भक्ति में लगी रहे। जय जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर हरि, जय जय माखन चोर। आप सबका हम पुनः स्वागत करते हैं। कल अपने कथा यहाँ तक सुनी थी। गुरु माता ने आज्ञा दी, बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा, आश्रम के अंतेवासी अपने अपनी सेवा में व्यस्त है। सायंकालीन भोजन के लिए घर पर ईंधन नहीं है। यदि तुम जाओगे दोनों और सूर्यास्त से पहले कुछ ईंधन लेके आ जाओगे तो संध्याकालीन भोजन में प्रस्तुत करूंगी। गुरु माता की आज्ञा से कृष्ण और सुदामा दोनों जाते हैं जंगल की ओर। तत्कालीन समय में ना गैस थी, ना हीटर की व्यवस्था थी। कंडे से गाय जो गोबर छोड़ती थी और जंगल से जो ईंधन लेकर के आते थे आश्रम के ब्रह्मचारी, उसी से भोजन बनता था। मेरे ख्याल में 50 वर्ष पहले प्रत्येक घरों में ऐसे कंडे से और लकड़ी से भोजन बनाया करते थे। आइए तो 5000 वर्ष पूर्व की कथा है। संदीपनी गुरु नहीं थे, कहीं किसी कार्य में गए थे बाहर। माता ने कहा, दोनों चले गए। जंगल यानी कि कोई बहुत भयंकर जंगल नहीं होगा। लकड़ी काटने के लिए बहुत भयंकर जंगल में जाने की आवश्यकता क्या है? आसपास में जंगल कहीं थोड़ा दूर पर होगा। प्रविष्टाना महारण्यम अपर्तो सुमहद्विज। हे ब्राह्मण, कृष्ण कहते हैं सुदामा से, मित्र आपको स्मरण है वो जिस समय हम जंगल में प्रवेश किए थे, भयंकर वर्षा हुई, आंधी तूफान आ गया, किसी को पता नहीं था। अपर्तो ऋतु नहीं थी, वर्षा ऋतु नहीं थी, अन्य ऋतु में वर्षा आ गई, किसी को पता नहीं था। वात वर्षम अभूत तीव्रम, भयंकर वर्षा, भयंकर आंधी चलने लगा। स्तनयितनभः, चारों ओर कांपने लगा। घनघोर, स्तनयितनभ माने भयंकर बिजली कड़कने लगी, आंधी बहने लगा, घनघोर वर्षा और उसमें बिजली की चमक। सबके दिल को भय उत्पन्न कर देने वाला ये वो वातावरण था। उसी समय भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल में चले गए। तमसा चावृता दिशः, चारों ओर अंधेरा छा गया। निम्नम कुलम जलमयम, और जो नीचे पगडंडियां थी, जिस मार्ग से हम लोग जंगल जाते थे और आते थे, वो सारा रास्ता बंद हो गया, सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए, क्योंकि चारों ओर जलमग्न है। और जंगल स्वाभाविक है, आप लोग जो जंगल गए हो देखे होंगे, मैं जा चुका हूँ, हमको पता है कि जंगल में वाकई मार्ग भूलना बहुत आसान है। ऐसा इतिहास में प्रमाण है। कई राजा जंगल पे शिकार खेलने जाते थे और मार्ग भूल जाते थे, फिर मुनि किसी ऋषि से पूछ करके अपने आश्रम लौटते थे। न प्रज्ञायत किंचन, कुछ भी पता नहीं चला, किधर पगडंडी है, किधर बड़ा रास्ता है, किधर से जाने से आश्रम को हम जा पाएंगे। हम दोनों छोटे छोटे बालक थे, किसी को भी पता नहीं चला। ये सोचने लायक है, क्या स्थिति, क्या मनस्थिति हो रही होगी। गुरु सेवा के लिए इतनी निष्ठा, इतना धैर्य।
वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिर्निहन्यमाना मुहुरम्बुसंप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ताः परिबभ्रमातुराः महानिलाम्बुभिर्निहन्यमाना। अनिल माने हवा, अम्बु माने जल, भयंकर जल की वर्षा और भयंकर हवा। निहन्यमाना, उससे हम व्यतिव्यस्त हो गए, उससे हम त्रस्त हो गए, बड़ा दुख हो रहा था हमें, बड़ा कष्ट हो रहा था। हन्य माना माने पीड़ित हो रहे थे हमको, जैसे लगता था वर्षा और हवा हमको मार रहे हैं। वो मरना तो अब स्वाभाविक है, भयंकर वर्षा हो और भयंकर आंधी चले, व्यक्ति कब तक बर्दाश्त करे, नहीं कर सकता। मुहुरम्बु संप्लवे, बारंबार बारंबार मूसलाधार वर्षा हो रही थी, भयंकर आंधी चल रहा था। भृशम तत्र, बहुत भयंकर ये वातावरण था। दिशो अभिदंतो अथ परस्परम बने, हमको दिशा का ज्ञान नहीं रहा और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वन में इधर से उधर और उधर से इधर, इस तरह से हम लोग भटक रहे थे। क्या कर सकते थे? कई लोग कहते हैं पेड़ पर चढ़ गए, हो भी सकता है। संध्या जब हो गई, सूर्य अस्ताचल में चला गया, भगवान को लगा भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन लौकिक लीला कर रहे हैं, लीला कौतुक हैं, सब कुछ तो जानते ही हैं। अभी ये 60 दिन में 64 विद्या का अध्ययन कर लेंगे, कोई सब कुछ जानते हैं, पग पग की बात जानते हैं। सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्व जानाति, सबके हृदय में है, क्या नहीं जानते। लेकिन वो प्रभु पूछते हैं, प्रभु सुदामा से भी पूछते हैं, सुदामा कृष्ण से पूछते हैं, भाई अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। और रात्रि हो गई, चलो किसी वृक्ष का आश्रय ले लेते हैं। सो दोनों हो सकता है कि किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए होंगे और रात्रि बिताने लगे। पर इधर सांदीपनि गुरु आए, संध्या से पहले घर पर पहुंच करके पूछे कृष्ण कहाँ है, सुदामा कहाँ है। पर उनकी भार्या ने कहा मैंने तो ईंधन के लिए भेजा था, पर अचानक बारिश आ गई, हम भी चिंतित है, क्या करेंगे। गुरु संदीपनि अतिशय चिंतित हुए। गुरु महान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि, क्या उनकी भावना कभी छोटी हो सकती है। दोनों शिष्यों को भेज करके वो बड़े दुखी हो गए। एतद् विदित्वानुदिते रवौ सांदीपनिर्गुरुः, भार्या से जानकर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं गुरुर महान अपि, भार्या ने बताया और गुरुदेव तो महान ही हैं। उनके भीतर शिष्यों के प्रति अपार दुख, शिष्य अच्छा काम करे, शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं। शिष्य कोई बड़ा काम करे, गुरु को अपार हर्ष होता है। शिष्य यदि किस संकट में फंस जाता है, गुरु को अपार दुख भी होता है। पिता समान है, पिता से कई ऊंचे स्थान पर है, गुरु का स्थान है। तो भार्या ने जब बताया, संदीपनि मुनि को पता चला कि भाई ऐसी विपत्ति में हमारे 2 बेटे फंसे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एतद् विदित्वा अनुदिति रवहु सांदीपनि गुरुः। सनातन गोस्वामी कहते हैं अर्थ करते हैं कि अनुदिते अपि अन्वेषमाणः, कि सूर्य का उदय नहीं हुआ था। कुछ आचार्यों का भाव है सूर्य का उदय हो गया था। सनातन गोस्वामी करते हैं अनुदिते अपि अन्वेषमाण, सूर्य उदय अभी नहीं हुआ था, रात भर चिंतित हैं। तो भोर के समय संदीपनि मुनि चले, अन्वेषमाण खोजने लगे, कितना दूर गए होंगे, कौन सा रास्ते में गए होंगे। जिधर सामान्य रास्ता होता है उस मार्ग में जाकर के पुकार, कृष्णा सुदामा, कृष्णा सुदामा, पुत्र तुम कहाँ हो, बेटे तुम लोग कहाँ हो सकता है कि जब ये संदीपनि मुनि की आवाज़ सुने होंगे
तो दोनों आते हैं। आचार्य ढूंढने गए, आचार्य ने आवाज़ लगाई, आए। तो जब कृष्ण सुदामा आए और उनका चरण स्पर्श किया, सांदीपनि मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो महान धन उन्हें मिल गया। दोनों को छाती में चिपटा लिए। आचार्य हैं यहाँ। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आचार्य अन्वेषमाणो नः शिष्यान आचार्यो अपशत आतुरान। जब गुरु ऐसे ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, आतुरान माने कांपते हुए कृष्ण और सुदामा उनके सामने आए। अपने हृदय में उनको धारण करके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य किससे कहते हैं? आचार्य गुरु संपूर्ण वेदों को और वेदों के अंगों के साथ जो अपने शिष्यों को अध्ययन करा दें, उनको आचार्य कहते हैं। उपनियतु यह शिष्यान वेदान अध्यापयत द्विजः। यो ब्राह्मण अपने शिष्यों का उपनयन संस्कार के साथ वेदाध्ययन कराता है, सरहस्यम वेदों के रहस्यों के साथ, अंगम च वेदों के 6 अंग हैं, उसको वेदांग कहते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषाम और सब उपवेद भी है, जैसे धनुर्वेद हैं, आयुर्वेद है, ये सब कई प्रकार के वेद छोटे छोटे उपवेद माने जाते हैं। 4 वेद ऋक्, साम, यजुर, अथर्व, धनुर्वेद और आयुर्वेद आदि उपवेद, और इसके साथ साथ शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिषाम, ये 6 अंग है। इन्हीं के साथ जो अपने शिष्यों को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देता है, उनको आचार्य कहते हैं। इसलिए संदीपनि आचार्य थे और उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, शिष्यों को देखा कि बड़े भयभीत थे और आतुर थे। उसी समय संदीपनि मुनि ने कहा, अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थेति दुःखिताः आत्मा वे प्राणिनां पृष्ठा स्तम अनादृत्य मतपराः। हे पुत्र का, बड़े स्नेह से पुत्र पुत्र का, बेटा बेटवा प्यार से बोला जाता है। अहो हे पुत्र का यूयम, बड़े आश्चर्य के साथ आश्चर्य और स्नेह का मिश्रण होता है। संदीपनि मुनि कहते हैं, अस्मदर्थे अति दुःखिताः। पुत्रों, तुम दोनों ने हमारे लिए कितना दुख सहन किया है, हमारे लिए अपने जीवन को घोर विपत्ति में डाल दिया। हमारे लिए रात भर तुमने इतना कष्ट उठाया। पुत्रों, आत्मा भी प्राणिनाम पृष्ठः। प्रत्येक शरीरधारी के लिए अपना शरीर अधिक प्रिय होता है, सबसे अधिक प्रिय। कोई कितना ही कहे हम उनके लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं, ना ना ना, अपना शरीर ही सबसे अधिक प्रिय माना जाता है, सबसे अधिक। आत्मा वही प्राणिनाम पृष्ठ तम अनादृत्य मत पर। आपने उसी शरीर की परवाह के बिना आपने मेरी सेवा करी है। वल्लभाचार्य कहते हैं, द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्यम बलियान। द्रव्य संस्कार माने यदि कोई द्रव्य है और उसको संस्कार करना है, यदि दोनों में तुलना किया जाए सो उसमें द्रव्य की प्रधानता है। उदाहरण के रूप में शरीर हमारे पास है और हम व्रत करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, तो यदि शरीर और व्रत की तुलना किया जाता है, यदि व्रत के द्वारा शरीर विनाश को प्राप्त होता है तो उस समय वो व्रत नहीं करना चाहिए, शरीर की प्रधानता होती है। मान लीजिए, दूसरा उदाहरण लीजिए, आपके पास धोती है और साबुन है। हाँ, धोती को संस्कृत करने के लिए, धोती को संस्कार करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा साबुन है जो तुम्हारी धोती को खा जाए, धोती को फाड़ डाले, तो दोनों में से आप किसको चुनोगे? धोती को।
भाई ऐसे साबुन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो तपस्या चाहिए, गुरु की सेवा चाहिए, लेकिन यदि शरीर विनाश को प्राप्त होता है फिर वहाँ पर शरीर को देखना चाहिए। इसलिए बल्लभाचार्य के न्याय के द्वारा कहते हैं द्रव्य संस्कारयोर मध्य द्रव्य बलियान। आप समझ पा रहे हैं ना? यदि कोई तपस्या करना चाहते हो और वो तपस्या से शरीर बिल्कुल नष्ट हो रहा है तो वो तपस्या नहीं करना है। जो सर्व पुरुषार्थ देने वाला, सर्व पुरुषार्थ सिद्ध जिसमें होने वाला शरीर, अब वो अगर समाप्त हो रहा है तो तपस्या किस काम के लिए है? एक बहुत अच्छा है। इसी को सांदीपनि मुनि जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस शरीर को, सर्व पुरुषार्थ प्रद शरीर को तुम लोगों ने परवाह नहीं किया और मेरे लिए तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। एतद्देव ही सच्छिष्य ही कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। कृष्ण सुदामा, यही है एक सच्चे शिष्यों का कर्तव्य। एतद्देव ही सच्छिष्य ही, यही है सत शिष्य। कुछ शिष्य होते हैं असत शिष्य, जैसे गुरु, सदगुरु, कई गुरु होते हैं वो शिष्यों का धन संपत्ति लूट करते हैं, लेकिन शिष्यों को कैसे परपार ले जाना है वो तौर तरीका मालूम नहीं। उनको सदगुरु नहीं कहेंगे, वो असदगुरु। उनसे सावधान रहना चाहिए। भागवत में भी कहा गया, वो भवाटवी भ्रमण करते करते यदि जीव परेशान होकर कभी कभी हंस समझ करके बगुलों के पास पहुंच जाता है। यहाँ बगुलों की तुलना असदगुरु से किया गया है। कभी कभी ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं, जो कुछ करना है करो। प्रभुपाद जी भी अपने ज़माने में कहा करते थे, हमको गिव मी 30 रुपीज, आई विल गिव यू मंत्र, यू विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द क्लोचेस ऑफ माया। 30 रुपया दो, हम आपको मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र के प्रभाव से आप माया के परपार को चले जाओ। ऐसे गुरुओं से सावधान। ऐसे भी सत्शिष्य असत शिष्य, जो शिष्य गुरु के लिए समर्पित है उसी को सत्शिष्य कहते हैं। जो शिष्य गुरु के लिए समर्पित नहीं है वो असत शिष्य, उसको गुरु भोगी कहते हैं। वो आश्रम में आकर बस अपना देह को पालना ही जानता है, वो कोई किसी काम का नहीं होता। एतद एव माने निश्चित, प्रत्येक शिष्य को यही करना होगा, करना चाहिए। एतद एव ही सत शिष्य ही गुरु निष्कृतम, गुरु प्रत्युपकार। गुरु ने जो तुमको विद्या दिया है, गुरु ने जो तुमको पढ़ाया है, उसका उपकार कोई नहीं चुका सकता। भागवत में उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, अंतर्यामी के रूप में आप विराजमान हो, लेकिन आपके उपदेशों को जीवात्मा पकड़ नहीं पा रही है ना। जीवे सामर्थ्य नहीं ताते साक्षात करिते। उस अंतर्यामी पुरुष के साथ जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनसे डायरेक्ट वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है। इसलिए गुरु वही कृष्ण, वही अंतर्यामी बाहर अपने आप को गुरु के रूप में प्रकट कर देते हैं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन है, प्रमाण है। जो गुरु भीतर है वही गुरु बाहर है, कोई गुरु, वो कोई अलग गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु के त जानी कृष्णेर स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दो ही रूप। शिक्षा गुरु जो शिक्षा देता है वो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, और उनके दो रूप है, अंतर्यामी और भक्त श्रेष्ठ। भगवान के भक्त, श्रेष्ठ भक्त और अंतर्यामी के रूप में हृदय में विराजमान है। भागवत में उद्धव जी कहते हैं, नैवोपयन्ति अपचितिं कवयः स्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः यो अंतर्बहिर्स्तनुभृताम् अशुभं विधुन्मन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति।
ये सारी बात चैतन्य चरितामृत में कही गई है। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो अंतर्यामी गुरु से शिक्षा ले ले। उदाहरण के रूप में छोटा सा पौधा है, छोटा पौधा जो होता है उसकी सामर्थ्य नहीं होती है कि भूमि से वो जल को संग्रह करे, इसलिए शुरू शुरू में जल देना होता है। वेरी प्रैक्टिकल। छोटा सा पौधा खेत में लगा दो तो उसमें कई दिनों तक, महीनों तक जल का सिंचन करना होता है, नहीं तो वो पौधा सूख जाएगा। लेकिन वो जो बड़ा हो जाता है, बड़ा सा पेड़ हो जाता है, चाहे नारियल करो, चाहे आम ले लो, चाहे कोई भी पौधा ले लो, जब वो छोटा होता है उसमें कई सालों तक पानी देना होता है। जब उसी की जड़ें भूगर्भ में धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है तो भूगर्भ का जो जल भंडार है, जब उसका पता उसको लग जाता है, फिर आपका ये थोड़ा थोड़ा पानी उसके लिए कोई आवश्यक नहीं होता। इसलिए कबीराज गोस्वामी कहते हैं, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे। जीवात्मा की सामर्थ्य नहीं है अंतर्यामी गुरु से वो शिक्षा ले सके। कृष्ण महांत स्वरूपे, इस कृष्ण जगत गुरु अपने आप को शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट कराते हैं। कितना क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। जो भेद करने वाले हैं वो बड़े अज्ञानी हैं। दत्तात्रेय ने 25 गुरु बनाए। कहां तक कहे, भारतीय संस्कृति में संतों ने वेश्याओं से भी शिक्षा ले ली, मांसाहारी पक्षियों से भी शिक्षा ले ली। भारतीय मनुष्यों की दृष्टि ऐसी हो जाती है वो एक चींटी से भी शिक्षा ले लेते हैं। उनकी बुद्धि इतनी पैनी हो जाती है। अतः सांदीपनि मुनि कहते हैं, एतद्देव ही सच्छिष्य ही कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। गुरु ने जो तुमको शिक्षा दी है उसका ऋण से तो कोई ऋण नहीं हो सकता। कैसे होगा? गुरु ने हमको कृष्ण दिया, हम क्या दे करके उसके ऋण चुकाएंगे? कृष्ण से बढ़ करके और तो कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, इतनी सी बातें हैं कि जो हमारे पास है उसका हम पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे। यद्यपि विशुद्ध भावे न, बिना कपट निष्कपट भाव से सर्वार्था आत्मा अर्पणम गुरु। अपना मन, अपना धन, अपनी वाणी, कायन वाचा मनसेंद्रिय, सब कुछ जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो वही है गुरु के प्रति श्रद्धा है, वही है गुरु भक्ति है। एतद्देव ही सच्छस्य ही कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। प्रत्येक शिष्य के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं करना चाहिए। एवकार का अर्थ होता है निश्चित करना चाहिए, नहीं तो वो असत शिष्य माना जाएगा। यदि असत शिष्य होगा, क्या उनका कभी उद्धार होगा? कभी नहीं होगा। यद्यपि विशुद्ध भावेन सर्वार्था आत्मार्पणम गुरु, निष्कपट भाव से, निर्मल भाव से, बिना कोई दिखावटी। कई लोग कई बार बड़े दिखावटी करते हैं, बड़े दिखावटी। कई बार हम कथा में गए हैं, एक बार ये सच्ची घटना है। सेठ जी के घर में हम बैठे थे तो उनका जो बंगला था बड़ा सुंदर था, बहुत भव्यता थी। तो मैंने कहा, प्रभु ये निवास आपका कितना सुंदर है, ये आपका ही है? प्रभु ये सब आपका ही है। उनका एक सुंदर सा बालक था। तो मैंने कहा, प्रभु ये बालक भी? प्रभु ये आपका ही है। धन दौलत में भी थोड़ा मजाक किया, तो ये सब प्रभु की कृपा से प्राप्त, ये सब महाराज सब आपका ही है। तो उनकी पत्नी वहां खड़ी थी। तो मैंने कहा, प्रभु ये देवी जी कौन है? तो उन्होंने कहा, प्रभु ये तो हमारी पत्नी है। तो मैंने कहा, ये बंगला हो गया मेरा और ये तिजोरी हो गई मेरी,
ये बेटा हो गया मेरा तो पत्नी केवल हो गई तेरी, आपकी केवल पत्नी हो गई। मैंने मजाक किया, मैंने कहा हाँ सब कुछ व्यक्ति छोड़ सकता है पर अपने गृहिणी को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने भी खूब हंसा तो मैं भी खूब हंसा। निष्कपट भाव से, कोई दिखावट नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये सब आपका है, ये सब आपका है, नहीं। गुरु सच्चाई में है, गुरु के पास जब समर्पण होता है उस समर्पण के बल पर से वो शक्ति वहां से आती है। तब सांदीपनि मुनि परम प्रसन्न हो जाते हैं। तुष्टो हम हे द्विज श्रेष्ठा सत्याः संतु मनोरथा छंदांसि यातयामानि भवन्तु इह परत्र च। हे शिष्यों, हे कृष्ण सुदामा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम पर पूर्ण प्रसन्न हूं, पूर्ण प्रसन्न हूं। तुष्टो अहम हे द्विज श्रेष्ठा, द्विज कुल में तुम्हारा व्रतोपनयन हुआ था, तुम श्रेष्ठ द्विज बन चुके हो, मैं संतुष्ट हूं। अहम तुष्ट सत्या संतु मनोरथा, तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो जाएगा, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तुष्टो अहम हे द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा छंदांसि अयात यामानि भवन्तु यह परत्रचा। मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूं, परम संतुष्ट हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बच्चों, समस्त वेद वेदांत, समस्त वेदांग और रहस्यों के साथ तुम्हारे अंतःकरण में, इस संसार में और दूसरे संसार में सदैव प्रकट रहेगा। बोलिए संदीपनि गुरु महाराज की जय। संदीपनि गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। सत्या संतु मनोरथा, तुम्हारे मनोरथ, शिष्य का मनोरथ क्या होता है, विद्यार्थी का मनोरथ क्या होता है, विद्या। धनी का मनोरथ धन, कामी का मनोरथ काम, भक्त का मनोरथ भक्त, मोक्षार्थी का मनोरथ मोक्ष। विद्यार्थी का मनोरथ है विद्या। छंदांसी, वेदों की ऋचाओं को कहते हैं छंदांसी। अयात यामानी, ये यात याम शब्द का अर्थ होता है कि जब भोजन पच जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको यात याम कहते हैं। याम माने 3 घंटा को याम कहते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन को कहते हैं अष्टयाम, 8 या 24। गीता में वर्णन आया है यदि कोई भोजन 3 घंटा पहले बना हुआ है और 3 घंटे के बाद तुम उसको लेते हो तो उसका कोई सार नहीं रहता, उसका सार नष्ट हो जाता है। बार-बार बोलते हैं। हाँ, सार नष्ट हो जाता है, नहीं रहता। तो यहाँ विद्या का सार क्या है? यहाँ संदीपनि मुनि कहते हैं छंदांसी अयात यामानी, यानी मैं जो विद्या तुमको सिखाई है वो यात याम नहीं होगा, माने उनका सार नष्ट नहीं होगा, वो अयात याम होगा, माने हमेशा के लिए तुम्हारे स्मृति पटल में बनी रहेगी ये विद्या। यात याम शब्द का अर्थ होता है नष्ट हो गया, आज आपने पढ़ लिया और कल आपने भुला दिया। हम लोग बचपन में पढ़े थे परहस्तगतम धनम पुस्तकेषु चया विद्या। दूसरों के हाथ में जो धन है और पुस्तकों में जो विद्या है, उत्पन्नेषु च कार्येषु न तत् धनम न सा विद्या। दूसरों के हाथ में रहने वाला धन समय पर काम में नहीं आता, और तुम्हारे मन में विद्या नहीं है, तुमने पुस्तक में उस विद्या को पढ़ी थी, वो भी समय पर कार्य में नहीं आने वाली है। इसलिए विद्या को अंतर में रखना चाहिए, अंतःकरण में उसको धारण करना चाहिए। तो सांदीपनि मुनि ने आशीर्वाद दे दिया। कई भक्त हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी बताइए हम श्लोकों को कैसे याद रखें। कैसे याद रखोगे? गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो। सांदीपनि मुनि ने केवल आशीर्वाद दिया कृष्ण को, सत्या संतु मनोरथा छंदांसी अयात यामानी भवन्तु यह परत्र च। यहाँ भी कहीं भी, यहाँ लौकिक लीला, भगवान श्री कृष्ण का क्या यह काल क्या परकाल है। लौकिक लीला में
यहाँ भी और वहाँ भी विद्या तुम्हारी सुरक्षित रहेगी। वल्लभाचार्य कहते हैं यदि कोई विद्या पढ़ करके फलार्थम योजिता दृष्टवा यातयामा भवंती ही, यदि विद्या को पढ़ करके तुम धन उपार्जन के लिए उस विद्या का प्रयोग करते हो, उस विद्या का सार नष्ट हो जाएगा। आजकल ट्यूशन बहुत चलता है, खूब ट्यूशन, लोग कोटा जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। कई लड़के हमसे कहते भी हैं खूब 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 पैसा कमाते हैं लोग। विद्या अव्रत ही, देखो ये सब बहुत ही सिद्धांत की बात है। यदि कोई अव्रतधारी व्रत धारण नहीं करता, वो विद्या को ग्रहण करता है, तो विद्या उसके लिए फलप्रद नहीं होगा। जैसे गुरु ने हमको व्रत दिया है, वो व्रत हम धारण नहीं करते, तो विद्या फलदायी नहीं होगी। अव्रत ही शूद्र शंका से है, जो नीच वृत्ति वाला व्यक्ति है, उनके साथ यदि आप मिलते हो, घुलते हो, तो विद्या वहाँ नष्ट हो जाएगी। पातित्यादि कुले स्थले, पतित व्यक्ति के साथ मिलने जुलने पर विद्या नष्ट हो जाएगी। अधीता सर्वथैवेति यातयामा भवन्तु इति, बोले जो विद्या हमने अध्ययन किया है, यदि व्रतहीन व्यक्ति से मिलोगे नष्ट हो जाएगा। जैसे ब्रह्मचारी को चाहे कि ब्रह्मचारी व्रत को धारण करके विद्या का अध्ययन करे, यदि ब्रह्मचारी व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो विद्या उसका निष्फल हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताया, द्यूतम, पानम, स्त्रिय सुना। है आध्यात्मिक मार्ग बड़ा सरल, यदि कोई संकल्प करके कर लेता है बड़ा सरल है। लेकिन अव्रत ही, यदि अव्रतधारी, वो व्रतधारी नहीं है, उसका व्रत टूट रहा है, तो उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया, अर्जुन से कहा इसको पतित व्यक्ति से नहीं कहना, अश्रद्धालु से नहीं कहना, जो अव्रती है उनसे नहीं कहना, अन्यथा विद्या नष्ट हो जाएगी। और कृष्ण सुदामा ये तो महान व्रतधारी थे, तो उनके पास क्या कहा जाएगा। महान प्रसन्न हुए, गुरु खूब प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिया। कई लोग कहते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा कर्म करना चाहिए, आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाए। इत्थम विधानि अनेकानि वसताम गुरु वेश्मसु, गुरुरनुग्रहणेव पुमान पूर्ण प्रशांते। ये श्लोक पढ़ो मेरे साथ। इत्थम विधानि अनेकानि, इत्थं विधानि अनेकानि वसताम गुरु वेश्मसु, वसतां गुरुवेश्मनि, गुरुरनुग्रहणेव गुरु अनुग्रहणेव पुमान पूर्ण प्रशांते। पुमान् पूर्ण प्रशांते। तो कृष्ण कहते हैं मित्र, इस प्रकार से अनेक घटनाएं घटी थी। ऐसा नहीं कि ये ईंधन वाली घटना एक ही घटना है, अनेक घटना घटी थी। एवं विधानी अनेकानि वसताम गुरु वश्मसु, यानी कि गुरु ने, सांदीपनी गुरु ने हमसे बहुत परीक्षा ली है। परीक्षा तो होना चाहिए। आज चंदन यात्रा का प्रारंभ जिस आचार्य से हुआ था, वो कहीं 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले श्रीपाद श्री माधवेंद्र पुरी जी महाराज, उन्हीं की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी। परीक्षा करिते कृष्ण कैल आज्ञा दान, परीक्षा करिया से थैल दयावान। गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। बिना परीक्षा का तुम प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी को उत्तीर्ण होंगे क्या? ना, संसार में ऐसा कहीं नहीं होता। सर्वत्र परीक्षा है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पास करने के उपरांत ही तुमको भर्ती दी जाती है, उससे पहले भर्ती नहीं मिलेगी।
इसलिए संदीपनी मुनि के यहाँ काफी सारी ऐसी परीक्षा हुई है। अब कृष्ण देते हैं, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जगत गुरु कृष्णा सिद्धांत देते हैं। क्या? गुरुर अनुग्रहणैव। देखो, गुरु हो, गुरु माने ना 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 ना, गुरु के, वंदे गुरु हो श्री चरणारविंदम, गुरु के चरणारविंदों का हम भजन करते हैं। गुरु के अनुग्रहणे माने उनके अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, उनकी इच्छा से। एवकार का शब्द श्री रूप जीव गोस्वामी देते हैं। एवकार शब्द का अर्थ होता है जीव गोस्वामी देते हैं, एवकार शब्द का अर्थ होता है अन्य सब व्यावृत्ति, और कोई उपाय नहीं है। कोई गुरु अनुग्रहणैव, गुरु के अनुग्रह से ही सब कुछ हो सकता है, उसके बिना और कोई उपाय नहीं है। हाँ, यस, वीर राघवाचार्य अर्थ करते हैं गुरुर अनुग्रहणैव एव इति एव कारणे उपायांतर व्यावृत्ति ही। गुरु के कृपा के बिना और किसी उपाय से भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये उपायांतर व्यावृत्ति है और कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो अदर वे। वो बंगला में जो एक पद गाते हैं, क्या कहते हैं? गुरु कृपा से कृष्ण, गुरु यदि कृपा नहीं होता है तो उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। एक पद है बंगला में, कोई उपाय नहीं है। उपायंतर व्यावृत्ति। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। इसी मंत्र को विवेकानंद जी कहा करते थे विदेशों में। उत्तिष्ठत, उठो, जागो, वरान माने अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ, निबोधत सत्य के बारे में जिज्ञासा करो। यही मार्ग है। वेदांत साहित्य, वेद माता भी यही कहती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस शिष्य के मन में भगवान के प्रति जितनी भक्ति, गुरु के प्रति अगर उतनी भक्ति है, तो उसी भक्त के, उसी साधक के हृदय में ये वेदार्थ प्रकट होते हैं। अन्य किसी उपाय के द्वारा वेद का अर्थ प्रकट नहीं होगा। भागवत इसका प्रमाण है। भागवत कहते हैं, नयत प्रसादात युत भागलेशम अन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयं कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंसाः तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय का ये श्लोक है। राजा सत्यव्रत स्तुति में कहते हैं, जब मीन भगवान आए उन्हीं की स्तुति में कहते हैं, नयत प्रसादात अयुत भागलेशम। अयुत भाग माने 10,000 भाग, 10,000 संख्या को कहते हैं अयुत। बोले गुरु की कृपा का एक अयुत भाग से एक भाग माने 10,000 भाग से एक भाग जो गुरु की कृपा है, उनके कृपा की बराबरी। गुरुजन माने पिता माता भाई बंधु सबका आशीर्वाद। गुरवो जना स्वयं कर्तु समेता, सब मिलकर के अथवा एक एक जितने देवा देवी, सारे देवा देवियों का आशीर्वाद ले लो, गुरुजनों का आशीर्वाद ले लो, और भी जिन जिन का आशीर्वाद लेना है ले लो। सारे आशीर्वाद को मिला लीजिए। कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंसम तमीश्वरम त्वं शरणम प्रपद्ये। ना बोले सारा मिला करके भी जिनके आशीर्वाद के एक
अयूत भाग के लेस के साथ तुलना नहीं हो सकते। ऐसी है गुरु की कृपा, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। माधवेंद्र पुरी के जीवन में ऐसी घटना घटी थी। दो शिष्य थे, ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी। अंतिम समय जब भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी और माधवेंद्र पुरी उड़ीसा गए चंदन के लिए, लेकर आए, स्वप्न हुआ माधवेंद्र वहाँ क्षीरचोरा गोपीनाथ के श्रीअंगों में यदि आप चंदन लेप दोगे तो वो चंदन लेप हमें भी मिल जाएगा। माधवेंद्र पुरी वहीं रहे, पर वहीं उनका अंतिम समय उपस्थित हुआ। उस समय रो रहे थे, अई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वदलोक कातर भ्राम्यति दैत किम करोम्यहम। हे सखा, हे प्रभु, मेरा हृदय आपके बिना पागल हो रहा है, मेरा चित्त भ्रमित हो रहा है, मैं क्या करूँगा। ना मैंने मथुरा पाई, ना मैंने आपको पाया। उसी समय जब ये रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, रामचंद्रपुरी जाकर के पहुँचे। रामचंद्रपुरी कह रहे हैं, कैसे अद्भुत लीला ये है। रामचंद्रपुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य हैया गुरु के कहे भय ना ही करे। रामचंद्रपुरी उनके शिष्य होकर के गुरु से कह रहे हैं। बोले यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं शिष्य होकर गुरु को उपदेश कर रहे हैं, उनके मन में जरा सा भय भी नहीं हो रहा है, संकोच नहीं हो रहा है। तुम ही पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्मविति हैया कहने करह रोदन। अरे आप साक्षात ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो करके आप सामान्य व्यक्तियों के भांति आप रोदन करते हो। आप ब्रह्म का चिंतन करो। सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिल, दूर दूर पापिष्ठ बलि भत्सना करिल। माधवेंद्र पुरी को बहुत कोप हुआ, क्रोध आया। बोले मेरे सामने से हट जा, भाग जा, यहाँ से दूर हो जा। भत्सना करिल, कृष्ण कृपा ना पाइनो मथुरा, आपन दुखो मरू यही दीते आइला ज्वाला। अरे ना तो मुझे मथुरा मिली, ना तो मुझे कृष्ण मिला। देखो ऐसा नहीं कि माधवेंद्र को कृष्ण नहीं मिले। कविराज गोस्वामी कहते हैं 3-3 बार कृष्ण जिनके स्वप्न में आए, जिनके लिए साक्षात भगवान ने खीर की चोरी करी, उनके लिए और क्या था। लेकिन भक्तों का भाव ऐसा होता है, वो भक्ति का स्तर ऐसा ही होता है, जितना पाओ तो उतना ही कम लगे। माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि ना मुझे मथुरा मिली, ना मुझे कृष्ण मिले। अपने दुख से मैं मर रहा हूं, पर ये धूर्त मुझे उपदेश देने आ गया। डर भी नहीं करता, इसको भय भी नहीं लगता। मोरे मुख ना दिखावी तुम्हें जाओ तथी तथी, मेरे पास आज के बाद मुंह मत दिखाना, तेरी मर्जी जा। आज को 10 साल पहले हमारे के प्रभु थे जिनका नाम था गोपी प्राणधन प्रभु। संस्कृत के वो शिक्षक थे, गोवर्धन में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करी थी। अंग्रेजी में क्लास दे रहे थे। उन्होंने कहा दैट इज द ग्रेट मिसफॉर्चून फॉर ए डिसाइपल। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य का दिन उसी दिन एक शिष्य के लिए होगा जिस दिन गुरु कह देगा जाओ तेरी मर्जी जो करना है करो। वाह वाह, आजकल का शिष्य तो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो कहता है गुरु हमको यही कह दे, जाओ जो मर्जी है सो करो। पर गोपी प्राणधन प्रभु कहते थे जिस दिन गुरु कह देगा जाओ तेरी मर्जी जो करना है करो, वो दिन शिष्य के लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य का दिन। मैं बताऊं? हाँ, व्यास पूजा में कृष्ण मुरलम प्रभु वृंदावन आ गए थे। महाराज जी से बोला मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बोला तुम्हारी चाह इच्छा तय करो। क्या परिणाम हुआ? परिणाम क्या हुआ? यस, जिस दिन गुरु कह देता है कि जाओ जो मर्जी। अरे मेले में गए हो और तुम्हारे पिताजी तुमको कह दे कि भाई तुम्हारे हाथ को छोड़ दे, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है सद्भाग्य? बोलो क्या है? क्यों? मेले में खो जाओगे, तुम्हारा पता ठिकाना मिट जाएगा।
मिट जाएगा सारा। कृष्ण न पाइनो मरो अपनार दुखे मोरे ब्रह्म उपदेश, यही चार मूर्खे। अरे मुझे कृष्ण नहीं मिले और ये मूर्ख मुझे ब्रह्म का उपदेश करता है। ए जे माधवेंद्र उपेक्षा करिल, रामचंद्र पुरी की जो उपेक्षा हो गई, जो उनको दुत्कारा, उनको भगाया, से ही अपराधे इहार वासना जन्मिला। किसके मन में अगर भक्ति से अलग इतर कामना हो रही है तो मानना चाहे कि गुरु आशीर्वाद से दूर जा रहा है। दिस इज द मीटर। मेरे मित्रों, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से मत पूछो मेरी भक्ति कितनी हो रही है। मीटर डालो। क्या मीटर? यदि हमारा मन वासना के पीछे भाग रहा है तो गुरु आशीर्वाद से हम कहीं दूर है। यदि हमारा मन कृष्ण के चरणारविंदों के प्रति दौड़ रहा है तो मानना चाहिए कि कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा हमारे साथ चल रही है। इस प्रकार से है। अच्छा, पर ईश्वरपुरी उनके दूसरे शिष्य देखो, ईश्वरपुरी करेन श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करेन मल मूत्रादि मार्जन। माधवेंद्र पुरी उस वृद्धावस्था में जब पड़े थे, ईश्वरपुरी उनके पास रहते थे, उनके मलमूत्र की सेवा करते थे, मलमूत्र को उठा के दूर फेंकते थे, उनके वस्त्र को प्रक्षालन करते थे, उनके सारी सेवा शुश्रूषा क्या करते थे। मलमूत्रादि मार्जन, निरंतर कृष्ण नाम करे स्मरण, भागवत ग्रंथ लेकर के उनके सामने पढ़ते थे, उनको सुनाते थे कृष्ण लीला, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण, सुनाते थे। तुष्ट हैया पूरी तारे आलिंगन कैला। जैसे आपने देखा सांदीपनि मुनि ने कृष्ण सुदामा को अपने भुज पास में भर लिया। व्यक्ति भुज पास में तभी भरता है जब उनका दिल वो तुम्हारे प्रति दौड़ता है, शिष्य के प्रति दौड़ता है। तुष्ट हैया पूरी तारे आलिंगन कैला, बरदिला कृष्ण तुम्हारा हौक प्रेम धन। आहा, तुष्ट हैया पूरी तारे कैल आलिंगन, बरदिला कृष्ण तुम्हार हौक प्रेम धन। उनको वरदान दिया, बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूं, कृष्ण में तुम्हारा प्रेम हो जाए। सांदीपनि मुनि ने वरदान दिया, कृष्ण सुदामा जो तुमने वेद पढ़ा है तुम कभी भूलोगे नहीं। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में जहां स्मरण करोगे, गुरु अपराध के कारण परशुराम के साथ कर्ण का जब हुआ था, उनको श्राप था कि पर तू अपनी विद्या को भूल जाएगा। गुरु अपराध। माधवेंद्र पुरी ने दे दिया आशीर्वाद। सही हईते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर। सही हईते माने गुरु की कृपा, सही माने वही, हईते माने उसके वजह से, बंगला भाषा। सही हईते माधवेंद्र पुरी की कृपा के कारण सही हईते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर। उनके चित्त में कृष्ण प्रेम के तरंगे उठने लगी। रामचंद्र पुरी हैल सर्व निंदा कर, चूंकि माधवेंद्र पुरी ने उपेक्षा कर दी, डिनाई कर दिया, रामचंद्र पुरी सबकी निंदा करने लगा। अंततः कमेंट करते हैं, महद अनुग्रह निग्रह साक्षी दुई जाने। देखो देखो दुनिया वालों, हे साधकों, देखो इस प्रसंग से माधवेंद्र पुरी की उपेक्षा और माधवेंद्र पुरी की अपेक्षा, एक के ऊपर अनुग्रह और एक के ऊपर निग्रह। अनुग्रह निग्रह साक्षी दुई जने, यही दुई द्वारे सिखाइला जगत जने। चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा दुनिया को सिखाते हैं। गुरुर अनुग्रहणैव, ये अनुग्रह की बात आई। एव कारे वीर राघव कहते हैं, उपायांतर व्यावृत्ति ही, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए गुरु के पास, संस्था के पास कपट छल नहीं करना चाहिए।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। गुरु के पास शरणागति, संघ के पास शरणागति, धर्म के साथ धर्म के पास शरणागति। अच्छा, एक शब्द है यहाँ पर, तुष्टो हम द्विजश्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा छंदांसी अयात यामानि भवन्तु ह्यः परत्र च इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्मसो गुरोर अनुग्रहेणैव पुमान पूर्ण प्रशांत है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु बनाते हैं, ऐसे केवल इसी में नहीं है, अनेक जब भी वो आते हैं वो गुरु धारण करते हैं। रघुनाथ के रूप में आए, विश्वामित्र आदि को गुरु सुइति बहुत्वम श्री रघुनाथ आदि अवतारे श्री विश्वामित्र आदि अपेक्षया, विश्वामित्र को गुरु बनाए भगवान श्री कृष्ण। जब पुष्प वाटिका, विश्वामित्र ने कहा बेटा राम लक्ष्मण जाओ थोड़ा पुष्प लेकर के आओ, हम पूजा करेंगे। पुष्प वाटिका में गए, सीता जी के साथ मुलाकात हुई, राम जी के भीतर सीता के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, सारी बात खोल करके गुरु के पास बोल दिए। ऐसा नहीं कि लड़की से प्यार हो गया और गुरु से नहीं बोले ना, बिल्कुल साफ साफ बोल दिए, गुरु जी ऐसी 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 पूरी बात बिल्कुल क्लियर बोल दिए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, वाह वाह कितने सरल, कितने निष्कपट। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामो लखन सुनी भाए सुखारे। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। यहां पर मनोरथ क्या है, क्या मनोरथ होगा? यस, यहाँ हे राम तुम्हें सीता मिलेगी, हे लक्ष्मण तुम्हें उर्मिला मिलेगी। अच्छा, जीवन में सोचने लायक है, बिना वर के बारात चली थी। राम लक्ष्मण इधर जनकपुर में और दशरथ उधर बारात लेकर के चल रहे हैं। लोगों ने पूछा महाराज दूल्हा कहाँ है, बारात चल रही है, दूल्हा कहाँ है? गांव वालों ने बेचारा कहा क्या जवाब देंगे भाई। तो किसी ने कहा दूल्हा आगे गया है। अरे हम तो आगे से पूछे तो लोग कहेंगे पीछे गया है, तो पीछे आ रहा है दूल्हा, दूल्हा है कहाँ? बिना दूल्हे की बारात चली थी। लेकिन विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामो लखन सोनी भये सुखारे। गुरु अनुग्रह देवा, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, हो गए। देखिए गुरु मना नहीं करता, विवाह करना हो तो वो किसने विवाह किया, जिससे संत ज्ञानेश्वर हुए? संत ज्ञानेश्वर के पिताजी है ना, पत्नी से परमिशन नहीं लिए थे, ऐसे चले गए थे, हाँ संन्यास ले लिया था। फिर गुरु ने कहा नहीं, हाँ उनकी पत्नी, शायद उनके गुरु से उनकी पत्नी मिली थी, तो गुरु ने उनको आशीर्वाद दे दिया। पुत्रवती बाबा। तो उन्होंने कहा हे गुरुदेव, आपने मुझे आशीर्वाद दिया पुत्रवती होने के लिए, लेकिन हमारे पति तो आपके पास सन्यास है, सन्यास धर्म में है। गुरु ने कहा कौन है वो व्यक्ति है। तुरंत गुरु जी आते हैं, कहते हैं तुमने सन्यास किया, तुमने विवाह किया था, मुझे छिपाया क्यों? पर गुरु वहां पर कुपित नहीं हुए, बोले जाओ उसी के पास जाओ, रहो गृहस्थ धर्म अपना। जब वो गृहस्थ धर्म अपने पूरे गांव वाले उनके विरुद्ध हो गए, वहां तो ज्ञानेश्वर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी ना, बहुत ज्यादा कठिन की जिंदगी। आगे चल करके वे लोग फिर अपने गले में पत्थर बांध करके आत्महत्या कर ली थी पति पत्नी दोनों ने। लेकिन उन्हीं से 4 महान पुत्र संतान जन्म हुए, संत ज्ञानेश्वर,
और उनके के बहन मुक्ताबाई और उनके और एक भाई निवृत्तिनाथ और एक भाई, तीनों भाई और एक बहन। जहाँ भी कहीं देखो गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद। इसलिए मित्रों, गुरु से छिपाना नहीं चाहिए। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दे दिया, सांदीपनि मुनि गुरु अनुग्रह हजारों के। कल हमने उपमन्यु की कथा कही थी, उसी गुरु के अयोध्या धौम्य के एक शिष्य थे आरुणि। उनको बोला कि जाओ खेत से पानी निकल जा रहा है, उसमें मिट्टी की मेड़ बना लेना। लेकिन देखा कि वर्षा की प्रबल धारा हुई और वो हुआ नहीं, तो उसी मेड़ पर लेट गए आरुणि। सवेरे जाकर के पहुंचे, आरुणि लेटा हुआ है। प्रैक्टिकल है, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। ये प्रैक्टिकल है, वो कच्चा मिट्टी रहता हाँ, है, कभी नहीं रुकेगा। कभी नहीं रुके। इस तरह से कृष्ण के महान सिद्धांत देते हैं कि गुरु सेवा से जितना मैं प्रसन्न होता हूं और कोई नहीं। तो गुरु के लिए हमारे लिए क्या सेवा है? उनके आदेशों का पालन करना। जो व्यक्ति जितना एकनिष्ठ है वो उतना गुरु सेवक है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे शिष्य हमारी किताबों को नहीं पढ़ रहे, दुखद है। तब ब्राह्मण उवाच, जब भगवान ने कहा एतदेव शिष्य, ब्राह्मण माने सांदीपनि कहता है, किमस्माभिर्य निवृत्तम देव देव जगद्गुरो भवता सत्य कामेन ये संवासो अभवत गुरु। आहा, अब संदीपनि मुनि कहते हैं किम अस्माभि अनिवृत्तम। तो कृष्ण वह जो दक्षिणा दे करके चले, जब समावृत संस्कार हुआ, तब वो संदीपनि मुनि कहते हैं, सुदामा जी को याद दिलाते हैं कि मित्र याद करो, जिस समय हम लोग चले और दक्षिणा देने के लिए गुरु से कहा था, संदीपनि गुरुदेव ने क्या कहा था? किम अस्माभि अनिवृत्तम, हमारे द्वारा और क्या करना बाकी रह गया? आप देव देव हो, जगत गुरु हो, ब्रह्मा शंकर आदियों के देव देव। भगवान श्री कृष्ण को देव देव कहते हैं। त्वमादि देव पुरुष, त्वमादि देव पुरुषम प्रधानम, आप आदि देव हो। यम कुबेर वरुण आदियों के आप देव हो। जगत गुरु, आप पूरे संसार को शिक्षा देने वाले हो। भवता सत्य कामेन येषाम वासो भवद गुरु, आप सत्यकाम हो, आप सत्य संकल्प हो। आपके संकल्प मात्र से सब कुछ सिद्ध होता है। और आपका हमारे गुरु आश्रम में आकर के रहना हमारे लिए और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। और हमको और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। किम अस्माभि अनिवृत्तम, अनिवृत्तम माने अस्माभि किम अनिवृत्तम असंपन्नम, बोले क्या हमने नहीं किया, माने सब कुछ कर लिया है। भवता सत्य कामेन, सत्य काम शब्द का क्या अर्थ है? भगवान जो संकल्प करते हैं वो सब पूरा कर देते हैं। भगवान का संकल्प क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम्। आचार्य गिरधर इसी के प्रसंग में कहते हैं, देखो भाई, भगवान ने संकल्प किया है कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा तो उनका सारा मनोरथ हम पूरा करेंगे। हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हमको लगता है हम अगर खाली जप करेंगे क्या हमारा पेट भरेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई? उनको कौन सा कष्ट है तुमको खाना देने में? तिमिंगल को भोजन देते हैं, हाथी को भोजन देते हैं, तुमको नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? वो नर सबसे बड़ा अभागा है। भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ करके किसी संसारी पर भरोसेमंद होकर रहता है। ताको बड़ो अभागो, सबको ठाकुर देते हैं। एक किसी कोई व्यक्ति कहता था, मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग। जब मनुष्य मर जाता है उसको भी उसके लिए ठाकुर जी इंतजाम कर देते हैं, लकड़ी कपड़ा आग। और जिंदा नर भूखो मरे ताको बड़ो अभाग। बोले जीवित मनुष्य भूखा मरता है वो बड़ा अभागा है। इसलिए है कृष्ण, आपने सब कुछ, आपको पा करके हमने सब कुछ पाया है।
यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुसु वासो अत्यंत विडंबनम। हे कृष्णा, जिसका देह छंदोमय है, छंदोमय माने जिनके शरीर, जिनका अंग ही ब्रह्ममय है। वेद, ब्रह्म, वेद माने यहाँ ब्रह्म, देह, ब्रह्म माने वेद। बोले जिनकी श्वास प्रश्वास से वेद का उत्पन्न होता है। यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो। आवपानम, आवपनम माने सर्व पुरुषार्थ प्रद। जैसे वेद समस्त पुरुषार्थों को देने में समर्थ है। आपको धन चाहिए, काम चाहिए, जो भी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वेद 4 पुरुषार्थों को देने में समर्थ है, माने उपाय है। सर्व पुरुषार्थ फलप्रद वेदः। उसी प्रकार है कृष्ण, आपका ये दिव्य देह ये सारे पुरुषार्थों को देने वाला है। यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो, क्योंकि आप विभु हो, आप सर्वसमर्थ हो। श्रेयसाम तस्य गुरुसु वासो अत्यंत विडंबनम। हमारे आश्रम में आपका आना ये विडंबन, विडंबन माने अनुचित, पर फिर क्यों आए? लीला कौतुक, लोक शिक्षण के लिए। व्यक्ति चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि गुरु का आशीर्वाद नहीं लेता तो उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती। केवल लीला कौतुक मात्र है। आप लोग सब भागवत पढ़ते हो, आप जानते हो वेदव्यास के गुरु कौन? नारद। वेदव्यास किसके अवतार? कृष्ण के अवतार। नारद किसके अवतार? कृष्ण के अवतार। एक अवतार दूसरे का गुरु है, एक अवतार दूसरे का गुरु है। वेदव्यास ने क्यों गुरु चुना? इसलिए क्योंकि गुरु अनुग्रहणैव पूर्ण प्रशांतये। पीछे का श्लोक में रहा, गुरु की कृपा से ही व्यक्ति पूर्ण प्रशांत को, गुरुर अनुग्रहणैव पुमान पूर्ण प्रशांतये। शांति शब्द का अर्थ होता है मोक्ष, शांति शब्द का अर्थ होता है वैकुंठ, प्रशांति शब्द का अर्थ होता है परम शांति। हाँ, तुम्हारे दक्षिण भारत में प्रशांति निलयम प्रशांति, प्रशांति कहाँ? ये संसार में शांति है क्या? पर कई लोग शांति ढूंढते हैं कई लोग खूब शांति ढूंढते हैं, हमको वो मिल जाए हमारे। अरे मेरे भाई, शांति नहीं मिलने वाली है। जिसका नाम है शांति वो तुम्हें देगी अशांति। प्रशांति तो केवल पूर्ण प्रशांत है, गुरु कृपा से ही वैकुंठ में ही शांति है इसलिए यहाँ सांदीपनि मुनि कहते हैं, श्रेयसाम तस्य गुरुसु वासो अत्यंत विडंबनम। हे वैकुंठपति, आपका मेरे आश्रम में आना ये तो हमारे भाग्य को बढ़ाने के लिए, हमको, हम पर कृपा करके हमारी ख्याति बढ़ाने के लिए आप हमारे आश्रम को आकर के हमारे आश्रम की महिमा बढ़ाई, हमारे आश्रम को आपने महिमा मंडित किया। नहीं तो आपको हम क्या पढ़ाएंगे? इसलिए कहते हैं यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह। बोले आपके रोमावली से वेद कहाँ तक है? गरुड़, गरुड़ जिनका वाहन और उनकी पंख वेदोमय है। हाँ हाँ हाँ, वेदोमय, छंदोमयम वेदमयम। जिनका वाहन के पंख के वो हवा से वेद निसृत है, और उनके मालिक, फिर उनके बारे में क्या कहा जाए? इसलिए सांदीपनि मुनि कहते हैं, प्रभु आप सकल पुरुषार्थ प्रद हो, आपका शरीर वेदमय है, आपको हम क्या शिक्षा देंगे? आपका ये हमारे गुरुकुल में आना केवल लीला कौतुक, लीला अभिनय मात्र हैं, लोक शिक्षण के लिए हैं। आप आए, हमारी महिमा बढ़ाई, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। पर ये आगे चल के भागवत में वर्णन आएगा, जब श्री कृष्ण और बलराम की अलौकिकता के बारे में संदीपनी की पत्नी को पता चलेगा, संदीपनी मुनि उनकी पत्नी से अगर पूछेंगे क्या करेंगे, कृष्ण बलराम अभी जा रहे हैं। अरे इतने बड़े बढ़िया शिष्य है, उनको दक्षिणा भी कुछ बढ़िया मांगो क्या है? बोले सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जो बेटा मर गया था प्रभास में, हम गए थे ना, उसको सागर ने ले लिया था, बोलो ला करके दे दे। भगवान जाते हैं यमपुरी, 5 नहीं, सबसे पहले सागर में गया था, सागर में गए, सागर को पूछा गया, सागर ने क्या 5 जन्य असुर ने ले लिया,
पंचजन्य को मार करके पेट फाड़े, तो वही जो पंचजन्य से निकला उसका पंचजन्य शंख, उसको लेके यमपुरी पहुँचे, यमपुरी शंख वादन किया। तो सब जब आए तो कहे सुनो तुम्हारे राजा को बुलाओ। यमराज आए, पहचान गए, उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले मेरे गुरु पुत्र को लेकर के आओ। बोले वो तो कई साल 10-12 साल पहले घटना घटी थी। बोले हाँ, जितने इस समय जितना बड़ा जैसे विद्वान जैसे नखनासिका होना चाहिए बिल्कुल एज इट इज बना करके लेकर आओ। मत शासनम पुरस्कृत्य, जैसे मिलिट्री आज्ञा होती है, पहले फर्स्ट डू एंड देन आस्क, पहले करो फिर बाद में पूछो। मत शासनम पुरस्कृत्य, मेरे आज्ञा का पहले पालन करो। गुरुपुत्र को लेकर के आओ। यमराज जी लेकर के आते हैं, उस पुत्र को ला करके संदीपनी मुनि की पत्नी की गोद में देते हैं। माँ कृत्य कृत्य हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा हम लोगों ने, ये कथा जो सुदामा की कथा 7 दिनों से हम सुन रहे हैं। कल हमारे मित्र गोपेंद्र प्रभु ने कहा था सुदामा का प्रसंग 15 दिन चलेगा। हाँ, एक अध्याय, ये 2 अध्यायों में है, एक अध्याय को 7 दिन हो गए, आज 7 दिन पूरा हुआ। तो उनकी आज्ञा थी कि संक्षिप्त में कह दो। इस अध्याय में कुल मिलाकर के 45 श्लोक हैं और ये 80तम अध्याय है 10वें स्कंद का, 2-3 मिनट का है। सबसे पहले परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहित किया। 5 दिन कथा सुनने के बाद उनको ये अनुभव हो गया कि हे गुरुदेव, प्रत्येक इंद्रियों की सेवा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए। यदि इंद्रियां बहिर्जगत में दौड़ रही है वो उसके लिए परम हानिकारक है। आंखें कृष्ण का दर्शन करे, कान कथा सुने, हाथ उनकी सेवा करे, रसना उनका प्रसाद पाए। प्रत्येक अंग का अंग की चेष्टा है वो भगवान की सेवा में लग जाए। सुखदेव गोस्वामी परम प्रसन्न होते हैं, कथा सुनाते हैं। सुदामा विप्र की कथा कहते हैं, महान विरक्त ब्राह्मण, उनकी पत्नी भी वैसी थी। पत्नी के निवेदन से सुदामा जी बिना चाहते हुए भी कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनका पद प्रक्षालन किया, लोक शिक्षा के लिए उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। सुदामा जी कहते हैं अयम ही परम लाभ हो, भगवान का दर्शन करना यही परम लाभ है। और इसी प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने पतिव्रता की बड़ी प्रशंसा की है। इसी प्रसंग में मैंने भी कई पतिव्रताओं की कथा सुनाई थी। मैंने जलंधर का प्रसंग भी सुनाया था आप सबको, और साथ साथ द्वारकावासी बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं। और उसी रात्रि को श्री कृष्ण सुदामा से पुरानी बात का जिक्र करते हैं, आपने विवाह किया कि नहीं किया। उसी प्रसंग में कहते हैं कि व्यक्ति गुरु सेवा करता है, गुरु सेवा से जितनी मुझे प्रसन्नता होती है और किसी भी आश्रम धर्म से हमारी प्रसन्नता नहीं होती है। व्यक्ति के 3 गुरु है, जन्म देने वाले पिता माता, संस्कार करने वाले विद्या पढ़ाने वाले गुरु, उनको उपनेता कहते हैं, पिता उपनेता। और जो ज्ञानद गुरु है, जो ब्रह्म ज्ञान देने वाला, वो तो साक्षात मैं ही हूँ। कृष्ण में और ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु में कोई भेद नहीं। तस्मिन् तज्जन्य भेदाभावत्। इसी प्रसंग में एक घटना का जिक्र करते हैं। सखा के साथ लकड़ी लेने गए थे, ईंधन लेने गए थे, तब गुरु की कृपा से गुरु ने आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण, हे सुदामा, समस्त वेद वेदांत तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए स्मरण में रहे। इसी प्रकार से बहुत सारा सिद्धांत, लीलाओं के साथ सिद्धांत है। भागवत साक्षात कृष्ण है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की कथा और चंदन यात्रा की कथा हम लोग शाम को करेंगे। अक्षय तृतीया की क्या महिमा। आज परशुराम जयंती है। आज के दिन पृथ्वी में सृष्टि हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात है ये चंदन यात्रा आज सुदामा, कुछ लोगों का कहना है आज के दिन सखा सुदामा कृष्ण से मिलने गए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ लोगों का मत है कि पृथ्वी की सृष्टि हुई थी, अनाजों की उत्पत्ति हुई थी, अनेक अनेक लीला है। परशुराम जी की जयंती है और आज अक्षय तृतीया है। हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई थोड़ी सी पूजा करके दिन भर कथा सुनो। व्यक्ति सोना खरीद करता है, कर लो भाई। अक्षय क्या है? समाज में जो भी कुछ संसार में सब क्षय को प्राप्त होगा, केवल एक वस्तु क्षय को प्राप्त नहीं होगी। वो क्या है? भागवत की कथा।
कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण की पूजा। इसलिए आप सबसे विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करना चाहूँगा, अक्षय तृतीया के इस अवसर पर आप दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण चिंतन में मग्न रहो और अपने जीवन जन्म को अक्षय बनाकर सार्थक करो। हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया की जय, कृष्ण सुदामा की जय, कृष्ण सखा सुदामा की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।